15 अगस्त यानी जश्न आजादी का दिन। 15 अगस्त वो खास दिन है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को होता है। सिर्फ 5 दिन बाद 15 अगस्त है और इसके लिए पूरे देश में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब में हुई है आसमानी साजिश के खतरे की आहट। पाकिस्तानी ड्रोन आया, तबाही का सामान लाया। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। टिफिन बम और हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट की साजिश। ड्रोन की मूवमेंट हुई है और कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई है, तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चलाया था। और कल शाम में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ बेहड़वाल पिंड में जो है एक बैग सस्पिशियस हालातों में रखा हुआ है। मौके की तलाश में आतंक के अंडरग्राउंड मोहरे। पंजाब टेरर प्लान का कंट्रोल रूम। पंजाब में तबाही की साजिश और साजिश का रिमोट कंट्रोल है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हाथ में। सनसनी में आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बैठकर साजिशें रचने वाले आतंक के आका कैसे 15 अगस्त से ठीक पहले हिंदुस्तान को दहलाना चाहते हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हाईटेक ड्रोन को बनाया है साजिश का नया हथियार। आसमान की ऊंचाइयों से लेकर जमीन तक निगरानी और चौकसी का सबसे हाईटेक हथियार है ड्रोन। ड्रोन में लगे कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकती है। जिस इलाके में ड्रोन मंडराता है वहां कोई भी ड्रोन कैमरे की तीसरी आंख से बच नहीं पाता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती हैं। उन तमाम एजेंसियों का मकसद एक ही होता है और वो ये कि कोई भी कानून को तोड़ ना पाए, और अगर कोई कानून को तोड़े तो वो सजा से बच ना पाए। लेकिन आसमान से जमीन पर निगरानी करने वाला यह हाईटेक हथियार पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए ही नया सिरदर्द बन गया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के सरहदी इलाकों में आए दिन ड्रोन के जरिए खतरनाक साजिशों को अंजाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी दहशतगर्द। ऐसी ही एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है पंजाब के अमृतसर में। कल शाम में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ बेहड़वाल पिंड में जो है एक बैग सस्पिशियस हालातों में रखा हुआ है। तो जब हमने यहाँ पर आकर के सर्च की तो हमें एक बैग मिला जिसमें से 5 हैंड ग्रेनेड, एक आईईडी जो टिफिन बॉक्स में बनाई हुई है और 100 राउंड हैं जो 9mm के हैं पिस्टल के। 15 अगस्त से ठीक पहले पंजाब में हुआ है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश। 15 अगस्त से ठीक पहले नाकाम हुई है हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश। आसमान के रास्ते दस्तक देने वाली इस साजिश की पूरी कहानी सुनकर
यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 15 अगस्त से पहले पंजाब में बेनकाब हुए पाकिस्तान के टेरर प्लान का सबसे बड़ा सबूत है ये टिफिन बम। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये टिफिन बम एक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में गिराया गया। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस टिफिन बम के साथ साथ RDX की खेप और कई हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। कल सवेरे हमें एक इन्फॉर्मेशन बच्ची पिंड से मिली थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि परसों रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब में कोई एक ड्रोन की मूवमेंट हुई है और कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई है। तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चलाया था और कल शाम में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ बहड़वाल पिंड में जो है एक बैग सस्पिशियस हालातों में रखा हुआ है। तो जब हमने यहाँ पर आकर के सर्च की तो हमें एक बैग मिला जिसमें से 5 हैंड ग्रेनेड, एक IED जो टिफिन बॉक्स में बनाई हुई है और 100 राउंड हैं जो 9mm के हैं पिस्टल। पंजाब के एक गांव में खेतों से बरामद हुए टिफिन बम, IED और हैंड ग्रेनेड को लेकर पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के बारे में पुलिस को सबसे पहले इत्तला दी थी। ये शख्स अमृतसर के बच्ची विंड गांव का पूर्व सरपंच है। इसका दावा है कि 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात को जब ये अपने खेतों में काम करने जा रहा था तो इसने एक ड्रोन की आवाज सुनी थी। पूर्व सरपंच का दावा है कि ड्रोन से कोई भारी सामान नीचे गिराया गया था और उसके बाद वो सरहद की तरफ भाग गया था। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ चल गया। चश्मदीद शख्स का कहना है कि उसने रात के वक्त जो कुछ भी देखा था उसकी इत्तला सुबह होते ही अमृतसर पुलिस को दे दी। पाकिस्तान से आए ड्रोन की सनसनीखेज खबर ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में अमृतसर पुलिस ने पूरे इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों तक खेतों की खाक छानी गई। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और बच्ची विंड गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक बैग बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक उसी बैग से बरामद किए गए हैं पाकिस्तान की विस्फोटक साजिश के कई सबूत। पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है कि बैग में छुपाए गए टिफिन के अंदर तारों का जाल बिछा हुआ था। उसके साथ IED और करीब 2 से 3 किलो RDX भी बरामद हुआ है। कल सवेरे हमें एक इन्फॉर्मेशन बच्ची पिंड से मिली थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि परसों रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब में कोई एक ड्रोन की मूवमेंट हुई है और कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई है। तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चलाया था और कल शाम में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ बहड़वाल पिंड में जो है एक बैग सस्पिशियस हालातों में रखा हुआ है। तो जब हमने यहाँ पर आकर के सर्च की तो हमें एक बैग मिला जिसमें से 5 हैंड ग्रेनेड, एक IED जो टिफिन बॉक्स में बनाई हुई है और 100 राउंड हैं जो 9mm के हैं, पिस्टल के हैं। देखिए, कई बार ड्रोन ऐसे पावरफुल हैं जो कि काफ़ी वेट को लेकर चल सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कितने विस्फोटक सामग्री गिराई गई है, कितना विस्फोटक सामग्री उसमें लोड हो सकती है। ये ड्रोन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है और उसकी जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर लेने की कैपेसिटी है तो वो ड्रोन लेकर चल सकता है और जहाँ चाहे वो गिरा भी सकता है। तो ये इसमें डिपेंड करता है कि ड्रोन की कैपेसिटी क्या है, ड्रोन की बनावट क्या है और किस प्रकार की वो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करता है। पंजाब पुलिस के मुताबिक जिस गांव के खेतों से विस्फोटक से भरा बैग मिला है वो उस जगह से काफी दूर है जहां 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात को पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में विस्फोटक से भरा जो बैग गिराया गया था वो सुबह होते होते दूसरे गांव के खेतों तक कैसे पहुंच गया,
तो क्या पंजाब में छुपे बैठे हैं पाकिस्तानी साजिश के गुमनाम मोहरे? चश्मदीद शख्स यानी बच्ची विंड गांव के पूर्व सरपंच का दावा है कि उसने ड्रोन को अपने गांव के खेतों पर मंडराते हुए देखा था और गांव के खेतों में ही ड्रोन से कोई भारी सामान गिराया गया था। लेकिन उसकी इत्तला पर पंजाब पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो विस्फोटक से भरा बैग एक दूसरे गांव के खेतों से बरामद हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि विस्फोटक से भरे बैग को उस दूसरे गांव तक किसने और कब पहुंचाया? इस सवाल ने पंजाब पुलिस की जांच टीम को भी परेशान कर दिया है। शुरुआती तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इस इलाके में कोई ना कोई ऐसा जरूर मौजूद है जो पाकिस्तान की साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन पुलिस की सरगर्मियों को देखकर वो डर के मारे विस्फोटक से भरा बैग छोड़कर भाग गया होगा। 7 और 8 की दरमियानी रात there was some sounds which were heard and there was some sound of a drone and then it was also reported कि there was a little thud, कोई थोड़ी किसी चीज़ ਦੀ गिरन ਦੀ आवाज़ आई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ after delivery of the consignment। तो क्या पाकिस्तानी साजिश के गुमनाम मोहरे अभी भी पंजाब में छुपे बैठे हैं? अगर हां, तो बड़ा सवाल यह है कि वो इस वक्त कहां अंडरग्राउंड हैं और उन आतंकी मोहरों को किसने पनाह दे रखी है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का भंडाफोड़ करने के बाद अब पंजाब पुलिस का एक ही मकसद है, आतंकी साजिश के मोहरों को बेनकाब करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना। शायद तभी ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा। इस बीच ड्रोन के जरिए गिराए गए टिफिन बम की गुत्थी सुलझाने के लिए पंजाब पुलिस ने एनएसजी की मदद मांगी है। ਉਹਨੂੰ properly secure ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। then we got in touch with the NSG, sent them a requisition, so National Security Guard team has arrived late last night, early morning they came and they have started their work and so they have given us a preliminary report about the IED. So what they have told us is that this IED ਜਿਹੜਾ ਇਹ bomb ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ it's sophisticated bomb है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 about 2-3 kgs of RDX has been this is what their preliminary assessment has shown। टिफिन बम की जांच पड़ताल में पाया गया है कि इसमें धमाके के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 ट्रिगर लगाए गए थे। मतलब ये कि आतंक के आका टिफिन बम में हर हाल में ब्लास्ट करना चाहते थे और टिफिन बम में ब्लास्ट का एक ही मकसद था, तबाही। टिफिन बम में पहला था स्विच। धमाका कराने के लिए सर्किट ऐसे बनाया गया था कि स्विच ऑन होते ही विस्फोट हो जाएगा। साथ ही धमाके के लिए टिफिन बम में एक स्प्रिंग सर्किट भी था। इस स्प्रिंग को ऐसे रखा गया था कि जरा भी प्रेशर पड़ने पर स्प्रिंग सिकुड़े तो धमाका हो जाएगा। इसके अलावा टिफिन बम के अंदर 2 चुंबक अलग अलग जगहों पर रखे गए थे और बम के सर्किट को इस तरह से बनाया गया था कि टिफिन हिलाने पर अगर दोनों चुंबक आपस में चिपक जाते तो बम फट जाता। यही नहीं, टिफिन बम में टाइमर सर्किट भी लगा था, यानी आतंकी बम को एक नियत समय पर फटने के लिए सेट करके फरार भी हो सकता था। It is a switch mechanism कि ਉਹਨੂੰ ਜੇ switch ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ on off type ਕਰਕੇ and probably by if you want a timed explosion, some kind of a time bomb kind of a thing. So if the box is tilted, ਜੇ box ਨੂੰ ਕੁਝ mishandling ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ tilt ਕਰੋਗੇ, so ਦੋਨੋਂ those magnets will there are 2 U-shaped magnets and they will get connected and the circuit will get completed and that bomb tiffin bomb will go off। ऐसा लगता है कि उस साजिश का एक ही मकसद था
हिंदुस्तान की जश्न आजादी में खलल डालना। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान कई बार ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर चुका है। पंजाब के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी कई बार आसमान में देखे जा चुके हैं पाकिस्तानी साजिश के हाईटेक हथियार यानी ड्रोन। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ISI ने भारत पाक सीमा के शकरगढ़ इलाके में ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया है। इसके अलावा पंजाब सीमा के पास भी कंट्रोल रूम बनाए जाने की आशंका है। भारत में ड्रोन हमले के लिए ISI ने अलग से ब्रिगेड तैयार की है, जिसमें ड्रोन इंजीनियर और टेक्नीशियंस भी शामिल हैं। इसके साथ ही जैश और लश्कर के आतंकी भी कंट्रोल रूम में भेजे गए हैं। इंजीनियर आतंकियों को ड्रोन असेंबल करना सिखा रहे हैं और टेक्नीशियंस आतंकियों को ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं। और इन सभी लोगों को 15 अगस्त के दिन भारत में किसी भी सूरत में धमाका कराने का फरमान दिया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों की राय में भारत के खिलाफ रची जा रही ड्रोन वाली साजिश में पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि इस साजिश में पाकिस्तान के कई दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली कर रहा है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं होगी। वो कहीं न कहीं से नो हाउ पता करके कर रहा है। उनको मदद करने वाले और भी बहुत से कंट्रीज हैं, फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, टेक्निकल नो हाउ से भी मदद करते हैं, तो वो ऐसी शरारतें करता रहता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।